स्टूडेंट्स, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 8 करने वाले हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 306 पर है। तो चलो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। सीमा purchased goods from Roma on credit on 1st August 2019 for rupees 37,000. Seema accepts the bill for 2 months drawn by Roma for the same amount. On the same day, Roma discounts the bill with the bank for rupees 36,200 on 3rd August 2019. On the due date, the bill is dishonored and noting charges rupees 160 is paid by the bank. Seema pays rupees 19,000 and noting charges in cash immediately. A new bill is drawn by Roma for the balance, including interest rupees 650 for 2 months, which is accepted by Seema. The new bill is retired 1 month before the due date at a rebate of rupees 300. Give journal entries in the books of Seema and prepare Seema's account in the books of Roma. तो चलो इस प्रॉब्लम में वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ के लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम में उन्होंने सीमा के बुक्स में एंट्री पास करने के लिए कही है, लेकिन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किसने किसे गुड्स सेल किए थे। अब सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा, इसका मतलब रोमा ने सीमा को गुड्स सेल किए थे। तो हम सारे ट्रांजैक्शंस रोमा के एंगल से देखेंगे। हम इस तरह से देखेंगे तो हमें जर्नल एंट्रीज करना आसान होगा। हमें इन द बुक्स ऑफ सीमा जर्नल एंट्री पास करनी, लेकिन हमें सीमा का अकाउंट भी बनाना है रोमा के बुक्स में, तो हमें रोमा के बुक्स की भी जर्नल एंट्रीज देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये सारे ट्रांजैक्शंस रोमा के एंगल से देखेंगे, रोमा के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और फिर रोमा की एंट्रीज को देख करके हम सीमा के बुक्स में एंट्रीज पास करेंगे। अब ये ट्रांजैक्शंस को हम समझते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम रोमा ने सीमा को गुड्स सेल किए, सेल क्रेडिट पर हुआ और ये ट्रांजैक्शन 37,000 रुपीज का हुआ। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 अगस्त 2019 थी। उसके बाद रोमा ने बिल ड्रॉ किया सीमा पर और ये बिल भी ड्रॉ हुआ 37,000 रुपीज को, और जिस दिन को सेल हुआ उसी दिन को ये बिल ड्रॉ हुआ, यानी 1 अगस्त 2019 को ये बिल ड्रॉ हुआ। उसके बाद रोमा ने ये बिल डिस्काउंट किया बैंक से और 37,000 रुपीज का बिल उन्होंने डिस्काउंट किया 36,200 को, तो बैंक को डिस्काउंट दिया उन्होंने 800 रुपीज और ये बिल डिस्काउंट हुआ 3 अगस्त 2019। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, फिर ये सेकंड ट्रांजैक्शन है और ये थर्ड ट्रांजैक्शन। अब ड्यू डेट को बैंक जब सीमा के पास पैसे मांगने गई तो सीमा ने बिल को डिसऑनर कर दिया और बैंक को इसमें नोटिंग चार्जेस लगे रुपीज 160। अब इस ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट देखो कैसे आएगी। 1 डेट 2019 को बिल ड्रॉ हुआ, बिल ये हमारा 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ, तो नॉमिनल ड्यू डेट 1 अक्टूबर 2019, इसमें हम 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देंगे, हमारी ड्यू डेट बनेगी 4 अक्टूबर 2019। ड्यू डेट आएगी यहाँ पे 4 अक्टूबर 2019 और ये बिल ड्रॉ हुआ था 2 मंथ्स के लिए। बिल डिसऑनर होने के बाद सीमा ने तुरंत रोमा को कुछ पैसे दिए। ये पैसे भी जिस दिन को बिल डिसऑनर हुआ उसी दिन को दिए। उसने कैश में दिए 19,000 रुपीज और इसके साथ नोटिंग चार्जेस भी उसने पे कर दिए। नोटिंग चार्जेस रुपीज 160, यानी टोटल कितने दिए
19,160 रुपीज। बैलेंस अमाउंट के लिए नया बिल ड्रॉ किया गया। अब बैलेंस अमाउंट कितनी आएगी? ओरिजिनल बिल 37,000 रुपीज का था और कैश दी 19,000 रुपीज, तो बैलेंस अमाउंट बचेगी 18,000 रुपीज। तो ये नया बिल किसने किस पे ड्रॉ किया? नया बिल रोमा ने सीमा पर ये बिल रिन्यू करके ड्रॉ कर दिया और बिल की अमाउंट थी 18,000 रुपीज, लेकिन इसके साथ कुछ इंटरेस्ट चार्ज करने का भी डिसाइड हुआ और इंटरेस्ट की अमाउंट थी 650 रुपीज। तो टोटल बिल की अमाउंट बनी 18,650 रुपीज और ये ट्रांजैक्शन भी हुआ 4th of October 2019 को। इसके बाद सीमा ने इस बिल को रिटायर कर दिया। रिटायर मतलब ड्यू डेट के पहले ही उसने पेमेंट कर दिया और पेमेंट उसने रोमा को कर दिया। बिल एक महीने के पहले ही पेमेंट कर दिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बिल की ड्यू डेट कितनी है। ये भी रिन्यूड बिल था, ये 2 महीने के लिए ड्रॉ किया गया था, तो 4th October 2019 इसमें हम 2 महीने ऐड कर देते हैं, तो हमारी नॉमिनल ड्यू आएगी 4 December 2019। इसमें हम 3 days ऑफ ग्रेस ऐड कर देंगे, तो हमारी नए बिल की ड्यू डेट बनेगी 7th of December 2019। अब ये बिल एक महीने पहले कर दिया गया था, अब ये बिल एक महीने पहले ही पे कर दिया गया, तो इसका मतलब ये बिल का पेमेंट हुआ 7th of November 2019। तो बिल 7 नवंबर 2019 को रिटायर किया गया और रिटायर करते समय उसे रिबेट मिला 300 रुपीज का। मतलब उसने कितने पैसे दिए? सीमा ने रोमा को कितने पैसे दिए? 18,650 रिन्यूड बिल की अमाउंट थी, उसमें से 300 रुपीज का रिबेट मिला, तो बैलेंस अमाउंट जो थी 18,350 इतने का पेमेंट हुआ, तो कैश में पेमेंट हुआ 18,350 रुपीज। अब सेल हुआ ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद बिल ड्रॉ हुआ ये सेकंड ट्रांजैक्शन, बिल डिस्काउंट किया ये थर्ड ट्रांजैक्शन, फिर ये बिल डिसऑनर हो गया ये फोर्थ ट्रांजैक्शन। उसके बाद सीमा ने रोमा को पैसे दिए ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन, फिर बिल रिन्यू किया गया ये सिक्स्थ ट्रांजैक्शन और उसके बाद फाइनली बिल को रिटायर किया गया, तो ये सेवंथ ट्रांजैक्शन। अब सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ रोमा। रोमा के बुक्स में आपने सिर्फ वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री पास करनी है, इसकी डिटेल जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। इन एंट्रीज को देखकर ही हम सीमा के बुक्स में एंट्री पास करेंगे और इन्हीं एंट्रीज की मदद से हम सीमा का अकाउंट बनाएंगे रोमा के बुक्स में। इन द बुक्स ऑफ रोमा जर्नल, और ये सिर्फ आपकी रफ वर्किंग या वर्किंग। अब सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। रोमा ने गुड्स सेल किए सीमा को 1 अगस्त 2019 को और ये 37,000 रुपीज के। तो पहली एंट्री हम करेंगे 1 अगस्त 2019 को, सेल की एंट्री और सेल सीमा को हुआ है, तो सीमाज अकाउंट डेबिट, अमाउंट सेल की 37,000 रुपीज है, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 37,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन में रोमा ने बिल ड्रॉ किया सीमा के ऊपर 37,000 रुपीज का 2 महीने के लिए, ये भी ट्रांजैक्शन हुआ 1 अगस्त 2019। तो डेट 1 अगस्त 2019 और बिल ड्रॉ करने की एंट्री पास करेंगे हम। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट 37,000 रुपीज टू सीमाज अकाउंट।
अमाउंट 37,000 रुपीज। थर्ड ट्रांजैक्शन, अब रूमा ने ये बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ और 3 अगस्त 2019 को ये बिल डिस्काउंट किया। बिल डिस्काउंट करने के बाद रूमा को 36,200 रुपीज मिले और उसने बैंक को डिस्काउंट दिया 800 रुपीज का। तो इसकी एंट्री पास करेंगे। 3 अगस्त 2019 को रूमा को पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट में पैसे जमा हुए होंगे, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक से पैसे मिले 36,200 रुपीज, डिस्काउंट दिया बैंक को 800 रुपीज और बिल की ओरिजिनल अमाउंट थी 37,000। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे। ड्यू डेट यानी 4 अक्टूबर 2019 को बैंक जब सीमा के पास गई पैसे लेने के लिए तो बिल डिसऑनर हुआ और बैंक को नोटिंग चार्जेस पड़े 160 रुपीज। तो देखिए इसकी एंट्री क्या आएगी। डेट लिखेंगे सबसे पहले, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 4 अक्टूबर 2019। अब बैंक जब पैसे लेने को गई तो बैंक को तो पैसे मिले नहीं, तो हम किससे पैसे वसूल करेंगे, सीमा से। तो सीमाज अकाउंट डेबिट और अल्टीमेटली हमें बैंक को तो पैसे देने पड़ेंगे तो टू बैंक अकाउंट। अब टोटल जो अमाउंट है वो बिल की अमाउंट 37,000 रुपीज प्लस नोटिंग चार्जेस 160, तो 37,160 रुपीज ये टोटल बिल की अमाउंट है। और फिफ्थ ट्रांजैक्शन, अब सीमा ने रोमा को कुछ पैसे दिए, अमाउंट थी 19,000 और नोटिंग चार्जेस के भी पैसे दे दिए 160 रुपीज, तो टोटल अमाउंट दी उसने 19,160 और ये अमाउंट भी ड्यू डेट को दी उसने। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ 4 अक्टूबर 2019 को। पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे की अमाउंट 19,000 प्लस 160 रुपीज और पैसे किससे मिले तो सीमा से, तो टू सीमाज अकाउंट 19,160 रुपीज। उसके बाद 6 ट्रांजैक्शन, रोमा ने नया बिल ड्रॉ किया सीमा के ऊपर और बिल की अमाउंट 18,000 है और इंटरेस्ट उसमें चार्ज किया गया 650 रुपीज। तो सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट है इसे हमें रेज करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेज करने की एंट्री हम पास करेंगे। अब इंटरेस्ट ये हम सीमा से कलेक्ट करेंगे और इसकी डेट 4 अक्टूबर 2019, सीमा से इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे, सीमा अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट की अमाउंट 650 रुपीज है और इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 650 रुपीज। अब उसी दिन को नया बिल ड्रॉ किया गया सीमा के ऊपर, तो 4 अक्टूबर 2019 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बिल की अमाउंट 18,000 प्लस 650 इंटरेस्ट के 18,650 सीमा अकाउंट और अमाउंट आएगी 18,650 रुपीज। ये नया बिल ड्रॉ किया इंटरेस्ट के साथ। और लास्ट ट्रांजैक्शन, सीमा ने ये बिल को रिटायर किया और रोमा को उसने पैसे दिए 18,350 और रिबेट मिला 300 रुपीज का। और इस ट्रांजैक्शन की डेट है 7 नवंबर 2019, एक महीने पहले रिटायर कर दिया उन्होंने। इसमें रोमा को पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे 18,350 रुपीज मिले, रिबेट मिला 300 रुपीज का तो रिबेट अकाउंट डेबिट,
₹300. 2, अब बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया क्योंकि सारे पैसे आ गए उसके। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18,650। अब इन्हीं एंट्रीज को देख करके हम जर्नल बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ सीमा। सीमा के बुक्स में आपने जर्नल का फॉर्मेट डिटेल में बनाना है और जर्नल के फॉर्मेट में ये एंट्रीज हमें पास करनी क्योंकि ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब सबसे पहली जो एंट्री है ये 1 अगस्त 2019 को है। यहाँ पे सेल की एंट्री है तो यहाँ पे परचेज की एंट्री आएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट अमाउंट 37। उसके बाद बिल ड्रॉ किया गया तो सीमा ने बिल को एक्सेप्ट किया। तो 1 अगस्त 2019 को रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और अमाउंट आएगी 37,000। नेक्स्ट बिल डिस्काउंट किया 3 अगस्त 2019 को। बिल डिस्काउंट करने के बाद सीमा के बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को बिल डिसऑनर हुआ। बिल जब डिसऑनर हुआ तब नोटिंग चार्जेस भी पे किए गए थे 160 रुपीज। अब हमने जो बिल डिसऑनर बिल एक्सेप्ट करने की जो एंट्री पास की थी रोमाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, उसी एंट्री को हम रिवर्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रहे नोटिंग चार्जेस भी आएंगे क्योंकि नोटिंग चार्जेस सीमा के वजह से पे करने पड़े तो सीमा के अकाउंट में डेबिट होंगे ये नोटिंग चार्जेस। तो चलो बिल डिसऑनर होने के बाद जो एंट्री आती है वो करते हैं हम। ये एंट्री आपकी 4 अक्टूबर 2019 को आएगी। सबसे पहले हमने बिल एक्सेप्ट करने के बाद जो एंट्री पास की थी उसको रिवर्स करेंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट आपकी डेबिट अमाउंट बिल की अमाउंट आएगी 37,000 रुपीज। फिर नोटिंग चार्जेस आएंगे तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस 160 रुपीज है। और 2, अब ये सारे के सारे पैसे रोमा को देने पड़ने वाले हैं तो टू रोमाज अकाउंट टोटल अमाउंट 37,160 रुपीज। अब उसके बाद रोमा को कुछ कैश पे की सीमा ने, उसकी एंट्री करेंगे 4 अक्टूबर 2019। वहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट आएगा और रोमा को मिले पैसे तो रोमा अकाउंट डेबिट 19,160 टू कैश अकाउंट 19,160 रुपीज। फिर इंटरेस्ट की एंट्री हम पास करेंगे 4 अक्टूबर 2019 को। इंटरेस्ट रेज करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस सीमा के लिए तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट अमाउंट 650 और इंटरेस्ट उसे पे करना है रोमा को तो टू रोमा अकाउंट 650 रुपीज। फिर नया बिल एक्सेप्ट किया गया तो 4 अक्टूबर 2019 रोमा अकाउंट डेबिट अमाउंट 18,650 टू बिल्स पेबल अमाउंट 18,650 और एक महीने पहले ही बिल को रिटायर किया गया तो 7 नवंबर 2019 को ट्रांजैक्शन आएगा और बिल्स पेबल रिटायर कर दिया गया तो हम डेबिट करेंगे। अब
और पेमेंट किया कैश में तो टू कैश अकाउंट 18,350 और रिबेट मिला, डिस्काउंट मिला तो रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट 300 रुपीज। ये बिल रिटायर करने के बाद हमने एंट्री लिख दी। अब हम प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर सीमाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। तो रोमा के बुक्स में हमें सीमा का लेजर बनाना, ये लेजर का फॉर्मेट है। आप भी अपनी नोटबुक्स में लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ कर दीजिए और हेडिंग देंगे हम इन द बुक्स ऑफ रोमा सीमाज अकाउंट। इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे रोमा की बुक्स। ये रोमा की बुक्स की जर्नल एंट्रीज है जो हमने वर्किंग नोट करके लिखी थी। अब 1 अगस्त 2019 को ट्रांजैक्शन है, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 37,000 रुपीज। तो सीमा अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और ट्रांजैक्शन 1 अगस्त 2019 को हुआ। टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 37,000 रुपीज। लेफ्ट हैंड कॉर्नर मेरा डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर मेरा क्रेडिट है। सेकंड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमाज अकाउंट। सीमा अकाउंट को क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेट 1 अगस्त 2019 बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट 37,000 रुपीज। थर्ड ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इस जर्नल एंट्री में सीमा अकाउंट कहीं पर भी नहीं है तो इसकी लेजर में हम पोस्टिंग नहीं करेंगे। फिर 4 अक्टूबर 2019 सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये बिल डिसऑनर की एंट्री, तो सीमा अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। और ये ट्रांजैक्शन हुआ 4 अक्टूबर 2019 टू बैंक अकाउंट और अमाउंट हमारी 37,160। ये बिल अमाउंट और नोटिंग चार्जेस अमाउंट दोनों है। नेक्स्ट हमें कुछ सीमा से कैश मिली, कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट, इसकी एंट्री अमाउंट 19,160। तो सीमा अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, डेट इसकी 4 अक्टूबर 2019 बाय कैश अकाउंट 19,160। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, हमने इंटरेस्ट रेज किया, सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो सीमा अकाउंट के डेबिट लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, डेट 4 अक्टूबर 2019 टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट के अमाउंट 650 रुपीज। नेक्स्ट, बिल ड्रॉ किया गया, रिन्यू किया गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमाज अकाउंट, सीमा अकाउंट को क्रेडिट है तो क्रेडिट में हम लिखेंगे 4 अक्टूबर 2019 बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट 18,650। इंटरेस्ट के साथ बिल को रिन्यू किया। और लास्ट एंट्री 7 नवंबर 2019 को बिल रिटायर किया गया, उसकी एंट्री
कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इस जर्नल एंट्री में सीमा अकाउंट कहीं पर भी नहीं है, तो हमें लेजर में इस एंट्री को पोस्ट करने की जरूरत नहीं। तो अब लेजर को बैलेंस करते हैं। ये लेजर हमारा बैलेंस करते समय टैली होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट की टोटल दोनों की हमारी इक्वल आनी चाहिए इसमें। सबसे पहले डेबिट की टोटल ले लो। डेबिट की हमारी टोटल 74,810 आएगी। उसी तरह से आप क्रेडिट की टोटल ले लो और आप क्रेडिट की भी टोटल 74,810 रुपीज आएगी। इसी के साथ ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।